नमस्कार साथियों, इंडिया रूरल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं साफरा विधानसभा क्षेत्र की कैर की चौकी या ये चौक है, तो वार्ड नंबर 28। तो यहाँ पे चुनावी चर्चा करेंगे, किसका क्या माहौल ज्यादा चल रहा है। राम राम जी। राम राम साहब। उनको कहीं चाल रहे हो माहौल साहब हरी जी बल्लेवाल चाल रहे। हरी जी बल्लीवाल आरएलपी कहीं कारण से भी को चल रहे। युवा छोरो से बढ़िया आदमी से बढ़िया आदमी है। अब मैं तो सही है बात तो देखो जीता पाचा तो युवा तो जब मनीष यादव कांग्रेस नहीं, मनीष को उपेन भी- यादव उपेन को भी चाहे। उपेन ने तो घर में तो कौन जाना, फुटबॉल थोड़ा ज्यादा जाने चाहिए। फुटबॉल जाना चाहिए, फुटबॉल जाने चाहिए। और मनीष ने जाना था। मनीष ने हाँ। और ये निर्दलीय से आलोक जी बेनीवाल पूर्व विधायक सभा तो जानता है। हाँ वानव जाना साहब। तो फिर थे बता रहे थे कि बल्लीवाल अब को मैं ज्यादा- बल्लेवाल जी का बीजेपी में छो और हमारा सेक्टर सोचो लगाओ भी चाहे कुछ लगाओ कहीं कहीं से लगाओ दिया से पर बैठा उठ से पुरानी जब पुरानी बैठा उठ जाए। हाँ तो आप बैठा उठ कर 30 चीजें साफ रहा कमाए ने। अजय 20-25 साल हो गया ट्रांसपोर्ट लाइन में। तो संपर्क तो सही का। अच्छा संपर्क है। हाँ हर आदमी संपर्क है। अच्छा तो ई लिए थे पहली काम में जाते आप बताओ फिर भाई आप बीजेपी में शामिल पहली। पहली बीजेपी में जा। हाँ तो फिर बीजेपी से थे नाराज हुए आरएलपी नहीं नाराज कौन हो या। तो फिर आरएलपी नजदीकी आदमी चाह थोड़ा सा जना। अच्छा हरी नजदीकी हाँ जना भी ने देखो जी वजह से जी वजह से बाबा जी थे बीजेपी कांग्रेस के थे भी आरएलपी का। हरी जी का नहीं मैं जा रहा था। हरी जी सब आई से मां का। हाँ अच्छा सब गाजे था का। हाँ अच्छा कुल मिलाकर था को तो संबंध निकले। हाँ अब रिश्तेदार छोड़ कर जाओ वाला रिश्तेदार ने छोड़ कर कर जाओ रिश्तेदार काहे को होते तो बाबा जी थे परेशान है। अच्छा परेशान है हाँ। मैं कपूरे साहब। अच्छा ते कपूरे जो हाँ जी। अच्छा ताको जी बल्लीवाल जी रिश्तेदार निकले कुल मिलाकर। हाँ। और ठहर जी रोलानिया से अच्छा रोलानिया तो छो, लेकिन कड़ी ने बीजेपी कांग्रेस का आरएलपी की निर्दलीय है। आरएलपी वाली। आरएलपी वाली में तो अब की बार जी मान लो पिछली बार तो कुंचा तो अब की बार आरएलपी का अतरा आदमी जब थे निकल रहा जो एक ही जगह मान 3 मिल गया, चौथा तो पूछे ध्यान चल लो हाँ और 5वां नहीं पूछे ध्यान हाँ जी चल हाँ लो। जी हाँ जी। तो आरएलपी का मायने और कहीं कारण जी कि आरएलपी का मान चलेगा। नहीं अरे बल्लेवाल पहले बीजेपी सो जी शुरू से ही। अब तो ये मान लो कि टिकट सु मान लो या आगा के लिए मान लो। अब पार्टी ज्वाइन कर लेते मैं तो के साथ रहूंगा साहब। अच्छा पार्टी ज्वाइन कर ली हरी के साथ रहूंगा। अच्छा हरी जी के साथ ही रहो। बिल्कुल साहब। और क्या बताओ जी बीजेपी कांग्रेस आरएलपी की निर्दलीय सब आलोक बेनीवाल निर्दली। अच्छा आलोक बेनीवाल निर्दलीय। तो जी अब बता अब ये था कैसे एक ही जगह बैठे जो थे एक ही जगह बैठे जो थे बातचीत भी चलती हुई। आप आपका मत का वोट से जो आपका मन का खड़ी भी दो। अच्छा खड़े भी दो। हाँ आप आपका मत से तो थे जी बेनीवाल जी के साथ बेनीवाल साथ निर्दलीय। निर्दली। तो काई आप बताओ थोड़ी सी भाई मान लो निर्दलीय पर कई बार भी चाह कांग्रेस के साथ चाह तो अब की बार टिकट को कटवा को कई रीजन से थे बाकी साथ ही क्यों चाहे मान लो कांग्रेस के साथ क्यों कोने या बीजेपी के साथ या आरएलपी के साथ क्यों कोने बाकी साथ यहाँ चाहे साहब बने खड़े फोन कर बुलाओ जना आ जाए जे और सीधा आदमी जे कोई भी बने फोन मारे शब्द कहीं बोल दी तो भी बस सुन लीजिए कोई भी चीज या को ना कि मेरा काम करे मेरे ईंट कौन लगाया मेरा गया कौन लगाया मेरा रोड कौन बनाया तो बस सुन लीजिए जवाब कौन दी। अच्छा सुन लीजिए। हाँ यानी शांत शांत वातावरण शांत है मान लो। और खड़े भी बुलाऊं जड़े आजा जी अभी एमडीआर रोड काट दिया सीधी काट दिया पब्लिक जाए जा आराम से बढ़िया काम हो रही है यानी सबकी सुने जे सबकी अच्छा सबकी सुने। और मैं जो लगाव भी यही है कि वह सीधा एक कैंडिडेट है यहाँ का सीधा चीज जो आपको अवश्य में गुनाऊं कोई चीज में बात में। अच्छा अवश्य में गुनाऊं। हाँ बहुत सीधा सिंपल आदमी से खड़े भी बुला लो खड़े भी बुला लो। हाँ खड़े भी बुला लो। तो क्या बताओ बाबा जी बीजेपी कांग्रेस का आरएलपी की निर्दलीय निर्दलीय। हाँ जी। अच्छा ते भी निर्दलीय का ही जो आलोक जी का। तो अब की बार सापरा का मायना एमएलए कुंड बना रहे जो बीजेपी कांग्रेस या निर्दलीय या आरएलपी निर्दलीय। हाँ आलोक बेनीवाल उसने वो क्षेत्र में काम किया जो आज तक 50 साल में नहीं हुआ वो काम किया उसने। कहीं कर दिया घणाई कर दिया ये मतलब कांट से लेकर के लेटकाबाद निठारा तक तो रोड बना दिया नालामा कर परमिशन लेकर के। और यहाँ सुनो हमारी स्कूल सबसे पहले छापरा तहसील में इंग्लिश मीडियम लेटकाबाद में। अच्छा लेटकाबाद में सबसे पहले राजस्थान में सबसे पहले स्कूल ये दिया। पानी वगैरह के सुनो ड्राई एरिया वो थे वही भी 5-7 बोरिंग किया उसने। अच्छा ड्राई एरिया वो थे वही तो बम पानी भी हुई तो पानी वो जत की तो बात ही थे। हाँ पानी वो बम खूब जब तो आज जगह नाली बह रही नहीं तो सूखती कोना क्या। स्कूल में सब उसने सुनो स्कूल में भी उसने खूब मतलब 3-4 एक कमरों के लिए पैसे दिए हैं। ऊपर की छतें चहती थी वो भी उन्होंने सुनो और एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनवा दी और स्कूल के लिए एक मतलब बहुत तगड़ा मैदान दिया उसने।
नहीं तो बच्चियां मान लो पहले भी वहाँ की माता जी राज्यपाल माता जी को नहीं राज्यपाल तक रही हाँ राज्यपाल थी, वो आयुर्वेद हॉस्पिटल दिया था उन्होंने। नहीं उन्होंने तो दिया था, लेकिन फिर कांग्रेस सरकार ने आलोक जी बेनीवाल को आलोक टिकट क्यों नहीं कांग्रेस दिया? सरकार का कौन है टिकट क्यों नहीं दिया? टिकट तो अब ये तो राजनीति है, एक दूसरे को वो करती रहती है। वो भी वहां भी तो दो गुट हैं, उधर पायलट गुट और गहलोत गुट। तो ये गहलोत गुट के थे और पायलट गुट ने उसको दे दिया मनीष को टिकट, ये था बात और कुछ अच्छा, नहीं। आपका तो मनीष ने सुनो हाँ। फिर हार गए वो पिछली बार आ रहा था, पिछले अब की भी आ रहे लोग अब की बार भी आ रहा बिल्कुल कन्फर्म है। इसका मुख्य कारण क्या रहेगा हारने का? अजय उसका सुनो, कहीं वो कभी इलाके में आता ही नहीं, चुनाव के टाइम में आता है तो आ रहेगा, नॉर्मल बात है। उसने क्या किया? कुछ नहीं किया, तो कैसे नहीं वो उसको कौन ये देगा? तो हमने भी सर्वे किया है, जगह जगह काफी लोग बोलते हैं कि आता है वो, आप मतलब बोल के रहे लिए हो आता है, बस बात नहीं, करते हाँ आप वो बता सकते हो कि मतलब के लिए, मतलब के लिए। कोई भी नेता हो मतलब के लिए आता है, नहीं तो नहीं ऐसे कोई उसने नहीं तो आएगा। जब भी याद किया तो आया अच्छा बेनीवाल जी, हाँ बेनीवाल जी आते हैं। हाँ, जब भी याद किया कोई भी सुनो ब्याह शादी हो मरण मौत हो तुरंत आता है बिगड़ के बेनीवाल जी आता है। रहने वाला आता है। और क्या बताओ जी, बीजेपी कांग्रेस आरएलपी या निर्दलीय? अपन तो आलोक सर के साथ हैं। अच्छा आलोक जी बेनीवाल। हाँ, वैसे मेरा नाम विनय शर्मा है, मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन मैंने पिछले 5 सालों में जो विकास देखा है, विकास इन द सेंस कि हमारे गांव में जो सुविधाएं मिल रही हैं आज आम आदमियों को, वो नॉर्मली किस आसपास के गांवों में अवेलेबल नहीं है। तो मतलब मेरे गांव का, मेरे क्षेत्र का विकास जो हुआ है, उस आधार पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मेरा वोट आलोक जी को ही जाएगा इस बार। हाँ को जी आलोक जी जाए लो तो बीजेपी का तो बीजेपी का मान भी युवा चेहरा ही उपेन्द्र यादव बीका बार हम कहीं ख्याल जाए नहीं, उपेन्द्र एक अच्छा चेहरा है, उसने युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उसको तो अचानक से एक जिम्मेदारी दे दी गई कि भैया तुम भी जाके चुनाव लड़के आ जाओ। जब उसको हारने के लिए बीजेपी ने टिकट दे दिया तो हम क्यों जिताएं उसको? अच्छा बीजेपी ने तो ये कोई षड्यंत्र के तहत दिया गया कि तू जाओ वहाँ पे हार? नहीं, ये मेरे को पता नहीं है, क्योंकि ये मेरे को ज्यादा पता नहीं है, लेकिन जितना इनका विकास कार्य है, विकास कार्य को देखते हुए मेरे को आलोक जी को वोट देना है। अच्छा आलोक जी। हाँ भाई जी ते बताओ ताऊ जी, बताओ। बीजेपी कांग्रेस आरएलपी या निर्दलीय? देखो मैं तो बेनीवाल परिवार से था शुरू से, अच्छा शुरू से जुड़े कमला जी का टाइम से। कमला जी का टाइम से तो इनको मुख्य क्या कारण खाए हो सके जैसे भाई टिकट वितरण कराओ जाए, नहीं जीत पाओ तो विकास कराओ जाए, लेकिन जब पार्टी टिकट न दी अब की बार भी पिछली बार भी तो यही चलती रही। राव राजेंद्र सिंह था उपाध्यक्ष रहा था, 3 बार एमएलए था कमला जी के सामने, 2 बार आलोक जी ना रहा तो बा कोई टिकट काट दी, बीजेपी काटी कौन काटी? टिकट की तो बात अलग है, बाकी आदमी जो काम कराओ लो जनता के बीच में आओ लो दुख सुख में, कौन समझा? तो बिना अपना भी जनता वोट वोट तो जनता का टिकट तो। अच्छा जनतागंज टिकट बताओ कौन कौन गई बार आलोक जी बेनीवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, कौन लड़ा? जीत्या कौन दियो वोट? जनता ही दी ना। तो टिकट तो जनता का पार्टी देर भेज दो, कोई नहीं चाहिए, बीस का दिक्कत है। अच्छा बीसों का दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो ये वजह से सापरा एक बहुत सापरा में विकास नहीं हुआ है, हॉट सीट से कि दो बीजेपी से भी जवान जे कांग्रेस से भी जवान ही जे दो न्यू बिल्कुल नया छोरा जे, और तो फिर बाद का मान जा गई बार भी निकाल लेगा सीट निर्दलीय, और अब की बार तो बहुत ज्यादा वोटा जीतेगा, क्योंकि विकास कराया था। जब विकास कराया सापरा विधानसभा में पहला लेटकाबाद जो इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं समझे, और राजस्थान में ऑल राजस्थान में सबसे ज्यादा सापरा विधानसभा में इंग्लिश मीडियम में है आलोक जी। सबसे ज्यादा सर्वे कर लो आप, अगर नहीं हो तो कर रहे होगे आप सर्वे? नहीं लेके आया वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जैसे युवा चेहरा है उपेन्द्र यादव, मनीष यादव, और एक आरएलपी भी अब की बार अपनी किस्मत आजमा रही है, हनुमान जी बेनीवाल आरएलपी वाले हैं, तो उनके बारे में क्या ख्याल है? वो टक्कर में ही नहीं है तो। टक्कर में ही कौन है? टक्कर में आलोक जी है मनीष की में, तो फिर वोट को क्यों खराब करें? ये अच्छा कुल मिला था भाई जो टक्कर में आलोक जी नहीं दिला, और फिर विकास क्या है? आलोक जी ने विकास नहीं किया हो तो बताओ, कोई भी आदमी ये कह दे कि हर मेरे घर में 10 आदमी है, 10 को तो मैं संतुष्ट नहीं रख सकता। अच्छा पर्सनल तो किसी के काम नहीं हुए वो कर सकता है बुराई। अच्छा पर्सनल सर्व समाज में जहाँ यादव भी है ना, वहाँ भी खूब पैसे लगाए हैं, 10-10 करोड़ रुपए। उसने जातिवाद की नहीं, कभी नहीं की। जातिवाद तो मनीष करता है, उपेन्द्र भी नहीं कर रहा। उपेन्द्र भी ये कर रहा है कि मैं यादव समाज से हूँ, मैंने क्या बिगाड़ा है, मेरे पास क्यों नहीं आते यादव। जातिवाद तो मनीष, जातिवाद बढ़ावा दिया है मनीष ने, जातिवाद को बढ़ावा मनीष को आने से ही जातिवाद हुआ है ज्यादा, क्योंकि पहले वो तो वोटर तो अपने अपने जातिवाद के साथ पार्टियां टिकट देती है, वो भी जातीय समीकरण तो बीजेपी वाले थे ना, बीजेपी वाले भी वो मनीष के पास चले गए। यादव क्यों चले गए फिर? वो यादव नहीं है क्या? उपेन्द्र यादव नहीं है?
लड़का है, युवा है, रोजगारों के लिए वो तो जेल में भी गया है। मनीष कब गया जेल में? एक नारा है कि खून देता है, खून तो जनता से कटाता है, जनता को ही देता है। उसकी फैक्ट्री लग रही है? नहीं, फैक्ट्री तो खून की तो किसी के तो पास नहीं। जनता का ही निकलवा रहा है। हम निकलाते हैं खून, हमको जरूरत पड़ेगी तो हम लेंगे नहीं। भाई खून तो जनता ही दे रही है ना। मैं हर बार निकलाता हूँ, हर साल। जनता को यदि दिलवा भी देता है वो, तो कोई जनता पे एहसान कर रहा है? बताओ। उसके अलावा वो पिछली बार नहीं, जनता पे तो नहीं कर रहा है, लेकिन जिस व्यक्ति को ना मिले, जैसे कोई गरीब हो, वो जानता ही नहीं है ABCD ब्लड के बारे में, अगर उसको मिलता है तो वो तो बोलेगा ही कि हाँ तो हमारे गांव में कोई भी गरीब, हमारा गांव लेटकावास है, इसमें हम कम से कम 10, 20, 50 लड़के ऐसे होंगे जो ब्लड चलते हुए किसी को भी दिला देते हैं। मतलब मनीष जी तो एक कांग्रेस प्रत्याशी थे, पिछली बार उनकी गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट होने के बाद में उन्होंने क्या करवाया विकास, ये बता दो आप तो मेरे को। वो खुद तो थे ही नहीं ना, वो तो गवर्नमेंट ही तो थे। गवर्नमेंट तो उन्हीं की थी ना, उनकी गवर्नमेंट होकर के उन्होंने कुछ विकास नहीं कर पाए। वो आज यदि मनीष यादव MLA बन भी जाता है तो आगे तो वोट तो बीजेपी गवर्नमेंट का बैठ रहा है ना। एक मिनट नहीं, अपन मान लेते हैं, मान लेते हैं। एक मिनट बोलने तो मनीष यादव कांग्रेस से है, हाँ है, पिछली बार भी कांग्रेस से था। फिर सिंबल जो पंचायत समिति के, नगर पालिका के, कांग्रेस के सिंबल विधायक ने दिए, तो निर्दलीय क्यों उतारा फिर मैदान में? वो कांग्रेस का ही था तो खुद थोड़ी ना उतरा था। नहीं, उसने खुद ने उतारे नहीं निर्दलीय। अच्छा, खुद का आदमी उतार दिया। कैचिंग नहीं की उन्होंने पार्टी के खिलाफ। पार्टी के खिलाफ भी कितना, तो पार्टी को जन्म अब मिल जाएगा, दोबारा मिल जाएगा। वो तो पहले मिल गया था, अब वो मिल तो जाएगा। जनता करेगी, जनता तो देगी वोट। हाँ, तो वो तो जनता ही करेगी। जनता के सामने किया उसने, कैचरिंग की है, क्या किया है क्या नहीं किया है, आप जाके वो तो देखो, सब नले में आपके सामने है। काट से लेके लेट का आवाज तक रोड बना दिया, पानी की टंकी बन रही, स्कूल में रिपेयरिंग के लिए 10 लाख दे दिए, 2 कमरों के लिए दे दिए। और भाई जीते बताओ, युवा जो बीजेपी कांग्रेस या RLP? कोई तो नवा अपने तो आलोक जी आवलो भाई साहब, आलोक जी। आलोक जी आवलो जी। पार्टियों को तो नाम भी पसंद ही होना है, पसंद ही तिल के यार कदम हमारे पसंद विकास नहीं के है। नाम वोट है आलोक बेनीवाल के। आलोक बेनीवाल। आलोक बेनीवाल जिंदाबाद। विकास के नाम पे वोट आलोक बेनीवाल। भाई जी बोल आते बताओ जी, बीजेपी कांग्रेस या RLP या निर्दलीय? ओनली निर्दलीय। ओनली निर्दलीय। कारण पूछो। हाँ, तो कारण तो बता ही दो। इस आदमी ने जो 5 साल में विकास किया है, वो शाहपुरा विधानसभा बनी है 25 साल से 5वां चुनाव है, 20 साल में विकास आज तक नीवा जो इस निर्दलीय MLA ने करवाया है। हर आदमी से पर्सनल इसका व्यवहार है, हर की सुनता है। अगर कोई छोटा बच्चा भी इसको फोन करता है रात को, तो ये फोन उठाता है, जो इससे कुछ होता है वो उसकी हेल्प करता है। ये इसका रीजन है। आप बता रहे जो 25 साल में पहली बार हुई है विकास कार्य? बिल्कुल 25 साल में पहली बार। 25 में इससे पहले तो मान लो विकास होता है, लेकिन जिस स्पीड से इसने किया है ना, ये आज तक नहीं हुआ। स्पीड ज्यादा बिल्कुल पकड़ी है, बहुत अच्छा विकास हुआ है, बिगर भेदभाव के विकास हुआ है। सुनो, स्पीड भी पकड़ी है और बिगर भेदभाव के विकास हुआ है। 5 साल में पब्लिक ने इतना पानी पिया है कि उनको ये महसूस नहीं हुआ कि अपना ये है ना जो ड्राई एरिया है शाहपुरा विधानसभा। पानी का मान तो बीच का मान एक मीडिया, सोशल मीडिया माला है, और भी सुनता रहा कि कोई घोटाला होगा। अब घोटाला जो किया है वो कर्मचारियों ने किया है, ना कि किसी विधायक ने किया है। वो काम ठेकेदार का और कर्मचारियों की मिलीभगत से होता है। वो हर सरकार में होता है, ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसमें नहीं होता हो। लेकिन इस परिवार को 60 साल हो गए चुनाव लड़ते हुए, न तो कभी द्वेषता से चुनाव लड़ा इसने आज तक, और न कभी भेदभाव से लड़ा। लड़ता है। हाँ, और जिनको पार्टियों ने टिकट दिया है ना, उनका जातीय समीकरण के हिसाब से दिया है। बोला यादव ही निकलेंगे यहाँ से, इस वजह से बाकी की जो 36 कौम है वो इकट्ठी होकर के इस निर्दलीय को विजेता घोषित करेंगी। जब बाकी का तो पिछली बार भी तो जातीय हिसाब से तो बीजेपी कांग्रेस, बस वही बीजेपी से तो राव साहब थे, हाँ, कांग्रेस से मनीष यादव था, लेकिन ये निर्दलीय देखो राव साहब ने एक बात कही थी, बोला अब की बार इसको है ना यूपी बिहार मत बना देना। उसका कारण है ना जो अब आज पब्लिक को सामने दिख रहा है, कल भी मीडिया में कुछ आया है, उन्होंने जाति विशेष टिप्पणियां करी है, तो इसको बचाने के लिए राव साहब ने एक मैसेज दिया था पिछली बार, जो आज पब्लिक के सामने हकीकत में आ गया। हकीकत भी सामने, बिल्कुल हकीकत सामने आ गई कि उनकी नजर में यादव समाज के अलावा बाकी 36 कौम कुछ भी नहीं है। ये कीड़े मकोड़े हैं, जानवर हैं, रोज है, या तो इनको गोली से भगाओ या इनको जूते से भगाओ रोज। बिल्कुल, इसलिए उनके खिलाफ ज्यादा ही ट्रेंड सर्वे समाज सभी 36 कौम एक होकर के आलोक बेनीवाल को बहुत वोटों से विजेता बनाएंगी। टिकट से कुछ नहीं होता है, ये जनता ही टिकट है, जनता ही, बिल्कुल जनता ही टिकट है।